देखिए, पहली यूनिट जो है हिस्ट्री, कुछ उन्होंने बदलाव तो किए, लेकिन वो बदलाव ऐसे नहीं है कि हम ये मान लें कि सिलेबस हिस्ट्री का पुराने जैसा नहीं रहा। पहले दूसरी यूनिट में था, पहली यूनिट में है। पहले जो टॉपिक हम अंदर पढ़ लेते थे, अब उनको उन्होंने शुरुआत की एक हेडिंग के रूप में जोड़ दिया। थोड़ा बहुत एक आध टॉपिक नया सा है, जैसे यहाँ पर है संकल्पना एवं विचार, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ। तो सीधे शुरू कर देते हैं यहीं से। तो प्राचीन भारतीय परंपरा की जब बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि चूंकि भारत एक ऐसी सभ्यता रही, एक ऐसा देश है जो विश्व में सबसे विकसित था। हमारी हड़प्पा सभ्यता उस समय की तत्कालीन जो सभ्यताओं से बहुत एडवांस लेवल की थी, है ना। तो भारतीय जो प्राचीन ज्ञान और परंपरा है, दो तरीके से हमें देखने को मिलती है। कुछ ऐसा भी ज्ञान है हमारे यहाँ जो भी स्पिरिचुअलिटी यानी अध्यात्म, जिसे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने उसको महसूस किया, यानी अपनी इंद्रियों के द्वारा जिसे अनुभूत किया, बाद में उसे लिपिबद्ध किया गया। तो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा यानी भारतीय विद्या या भारतीय दर्शन के नाम जिसे हम जानते हैं, वो सब चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाते हैं, जो एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, इसको डेवलप होने में मतलब हजारों साल लगे। तो हमारा जो प्राचीन ज्ञान है, वो प्राचीन ज्ञान किसी एक विषय तक, एक टॉपिक तक सीमित नहीं है ना। धर्म के संबंध में भी, दर्शन के संबंध में, साइंस के क्षेत्र में भी, कला हो, चाहे शिल्प हो, चिकित्सा हो, ज्योतिष हो, गणित हो, भाषा हो, उस सभी सारी चीजों में हमारा जो ज्ञान है वो हमेशा ऊंचाई पर रहा, पीक पर रहा है। और ये ज्ञान एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहले मौखिक रूप से, हम अगर आज पुराने सीरियल जो फिल्माए गए उनमें देखते हैं कि गुरुकुल होते थे, वहाँ पर एक ऋषि मुनि जो है या गुरुजी हैं बच्चों को कंठस्थ कराते हैं मौखिक विद्या के रूप में, क्योंकि ना तो तब प्रिंटिंग प्रेस थी, ना कागज था। बाद में जो पत्ते थे या पेड़ों की छाल थी उन पर लिखना शुरू हुआ, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से सिखाया जाता रहा। तो मौखिक रूप से जब चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं तो बीच में हो सकता है उसमें नई चीज़ ऐड ऑन भी हो जाए, या जिस वे में कही गई सामने वाला उस तरीके के ज्ञान को लेने के लिए योग्य नहीं था तो कुछ समाप्त भी हो जाए, है ना। तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इन सबको देखेंगे, है ना। तो भारतीय प्राचीन ज्ञान परंपरा में क्या चीज़ें आ जाती हैं, जैसे दर्शन की अगर हम बात करते हैं, फिलॉसफी की बात करते हैं, तो षड दर्शन, 6 दर्शन प्रमुख है ना, तो वो आ जाते हैं। इन दर्शनों को आगे इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे कि कौन सा दर्शन किसने दिया और क्या उसकी विषय वस्तु है, ठीक है। तो दर्शन जो है यहाँ इस पूरे यूनिवर्स को, इस पूरे यूनिवर्स में पाए जाने वाले जीवों को या मनुष्यों को वास्तविकता की स्थिति में ले जाने के बारे में बताता है। धर्म, तो धर्म चाहे सनातन धर्म, हिंदू धर्म समझ लो, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, यानी कि भारत एक ऐसी भूमि है जहाँ विभिन्न धर्मों के अनुयायी आज भी रहते हैं और पहले भी। इवन जो चाहे वो जैन धर्म चलाया हो, चाहे बौद्ध धर्म चलाया हो, इसी धर्म से निकल करके लोग अलग हुए, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। तो धर्म में हमारे यहाँ चीज़ें बताई जाती हैं। यहाँ पर धर्म का मतलब ही होता है कि सत्य का आचरण, एक तरीके से क्या गलत है, क्या सही है, सही का पालन करना, है ना। पाप नहीं करना है, पुण्य के बारे में, और क्यों इनको मानना है, तो हम मोक्ष की अवधारणा लेकर आते हैं। फिर धर्म में हम कर्म पक्ष पर भी जोर देते हैं कि जैसा कार्य करेगा व्यक्ति वैसा फल मिलता है। महाभारत गीता में है ना, कर्मण्डे वादिका रस्ते मां फलेषु कदाचन। तो वो हमारा धर्म मोक्ष की ओर, मुक्ति की ओर, जो बंधन है, माया है, उससे मुक्ति की बातें करता है ना। ऐसे ही विज्ञान, साइंस भी डाइवर्सिफाइड है। आयुर्वेद, ज्योतिष, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी, केमिस्ट्री, ये वो विषय हैं जहां हम ऊंचाइयों पर रहे, आज नहीं, हजारों साल पहले। ये न्यूटन और ये सब तो बाद में बता पाते हैं कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, हमारे यहाँ के लोग तो पहले ही बता चुके थे। हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है,
अणु पे आते हैं, फिर उसके इलेक्ट्रॉन। कणाद नामक ऋषि ने तो पहले ही बता दिया था कि ऊर्जा और पदार्थ आपस में कन्वर्टिबल हैं। हम जो E=mc² जिसे आज पढ़ते हैं आइंस्टीन के नाम से, ये तो अब आए, 5000 साल पहले ही बता दिया गया था। ऊर्जा पदार्थ में और पदार्थ ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। खगोल के बारे में, मैथमेटिक्स, पाई का सही सही मान निकालना, ये सब यही तो। जीरो के बिना तो मैथमेटिक्स काम ही नहीं करता है। धातु कर्म की, मेटलर्जी की बात करो, आज भी वो महरौली दिल्ली जो वहाँ पर जो पिलर है वो खुले में है, लोहे का बना हुआ है, कोई जंग नहीं लगती इतने सालों बाद। इतनी अच्छी मेटलर्जी थी। पारस पत्थर का नाम सुनते रहते थे हम लोग, है ना। तो वो ज्ञान हमारा सिर्फ सुना सुनाया नहीं था, हम उसका प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करते थे, यानी अवलोकन करते थे, प्रयोग करते थे। इन सब चीज़ों का बता देते थे एक्यूरेसी के साथ। हमारे यहाँ पर ग्रंथों में बताया गया है कि पृथ्वी और सूर्य की दूरी कितनी है। हनुमान चालीसा पढ़ो, उसमें बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ दूरी दी है। पृथ्वी का केंद्र क्या है ये भी बताया गया है ना। तो वो बहुत भारतीय ज्ञान। ऐसे ही हम कला के क्षेत्र में चले, मूर्ति कला हो, चाहे चित्रकला हो, चाहे आर्किटेक्चर हो, नृत्य, संगीत, साहित्य, इन सब में हमारे यहाँ पर उत्कृष्टता देखने को मिलती है। ठीक है, तो प्राचीन जो हमारा भारतीय ज्ञान है उसका इम्पोर्टेंस क्या है? उसका इम्पोर्टेंस यानी महत्व ये है कि ये हमें बताता है मनुष्य के जीवन के बारे में, इन डेप्थ नॉलेज देता है, गहरी समझ बताता है। यानी जो क्वेश्चन रहते हैं कि व्यक्ति का जन्म होता है, फिर धीरे धीरे अवस्था बढ़ती है ना, तरुण अवस्था में आएगा, यौवन अवस्था में आएगा, राहुल अवस्था में जाएगा, बुजुर्ग हो जाएगा, तो वो सब क्यों? यानी जन्म, मृत्यु, व्यक्ति का किसी का जन्म अच्छे परिवार में हो रहा है, किसी का दूसरे ऐसे परिवार में नहीं हो रहा है, या मनुष्य के अलावा भी अन्य जीव जंतुओं के रूप में हो रहा है, तो वो कैसे? इन सब की अवधारणा को हमें गहरे रूप से मिलता है। आत्मा, ब्रह्मांड, इन सब की अनुभूति के बारे में पता चलता है। इस भारतीय ज्ञान से हमें नैतिकता अपने आप में बताती है कि सही का समर्थन किया जाए, गलत को छोड़ दिया जाए। आध्यात्मिक मार्गदर्शन, है ना, इन सब चीज़ों के बारे में, सदाचार, आत्म साक्षात्कार, यानी खुद अपनी एबिलिटी को पता करना, तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। हम साइंस, टेक्नोलॉजी, इनके डेवलपमेंट, चाहे व्यक्ति, मतलब सर्जरी होती थी हमारे देश में पहले। अभी एक केस चला, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे, उन्होंने पतंजलि के करता धरता उनको ऐसी अभद्र भाषा बोल दी कि रिप अपार्ट, मतलब मैं तुम्हारी बखिया उधेड़ दूंगा। जबकि अगर हम देखें, ऐसे ऐसे एडवर्टाइजमेंट आते हैं, आप हॉर्लिक्स पी लो बलवान हो जाओगे, या वो फेविक्विक का ऐड आता है, छड़ी से फेविक्विक लगाता है, तालाब में से मछली पकड़ लेता है। गोरा करने की क्रीमें आ रही हैं, वो किसी को दिखाई नहीं देती है। तो खैर अपने अपने वो हैं। तो हमारे देश में सर्जरी जो है, सर्जरी सुश्रुत, है ना, वो सर्जरी कब से चल रही थी? ज्योतिष, गणित, खगोल, ये सब ऐसी विषय हैं जो हमें बताती हैं कि अरे हम तो पहले से इसको अचीव कर चुके हैं, तो हमें पीछे नहीं हटना है, हमें बस वेस्टर्न की ओर नहीं देखना है। रावण के पास तो ऐसा विमान था जो स्टील टेक्नोलॉजी से लैस, स्टील टेक्नोलॉजी यानी अदृश्य कर देती है, अदृश्य हमारी आंखों से नहीं कर सकती है, राडार की किरणों से वो पकड़ में नहीं आता है, दिखाई तो देता है। पुष्पक विमान उसके इशारे पे चलता था, है ना, तो वो टेक्नोलॉजी रही थी ना, तभी तो आखिर इतना सजीव वर्णन कोई ग्रंथ कैसे कर सकता है, और एक से ज्यादा जगहों पर एक ही बात कैसे दोहराई जा सकती है? एविडेंस होंगे। सांस्कृतिक विरासत, इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो अब यहाँ से प्रश्न बनने शुरू हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्राचीन भारतीय ज्ञान, तो उसके अंतर्गत हम पहले दर्शन देख लेते हैं। षड दर्शन यानी 6 दर्शन स्कूलों के नाम से जाने जाते हैं। सांख्य दर्शन पूछा जा सकता है, सांख्य दर्शन किसने इसको प्रोफाउंड किया? तो कपिल मुनि का नाम आ जाता है। सांख्य दर्शन ये नास्तिक प्रवृत्ति की प्रकृति की बातें करता है, प्राचीन दर्शनों में आता है। ये सतगुण की बात करता है, रजगुण, तमसगुण, 3 प्रकार के गुण होते हैं ना, उन सब की बात करता है। दूसरा दर्शन आ गया वैशेषिक दर्शन। इसके प्रोफाउंडर कौन थे? कणाद, उलूक या कणाद के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है ये भौतिक विज्ञान से संबंधित है। वो इसी में बताते हैं कि संसार यानी पदार्थ की रचना छोटे छोटे कणों से मिलकर के होती है। वो सारी चीज़ें, जैसे
तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक चौपाई भी लिखी है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल बना शरीरा। तो उन्होंने 5 तत्व जो हैं शरीर के निर्माण के लिए बताए। वैसे ही यहाँ पर भी यही बात की जाती है कि यहाँ पर जल को एक तत्व माना गया है, पृथ्वी को, आकाश को, वायु को, अग्नि को, है ना। ये जो 4 तत्व, ये जो 5 तत्व हैं उनको मौलिक माना जाता है। आज के समय में तत्व की थोड़ी सी डेफिनेशन केमिस्ट्री में अलग हो जाती है। वहाँ पानी को हम एलिमेंट नहीं कहते, धरती को एलिमेंट नहीं कहते, एलिमेंट यानी जो और ज़्यादा डिवाइड ना हो। लेकिन ये सब दर्शन थे। न्याय दर्शन जो है महर्षि गौतम ने दिया। ये क्या बात करता है? ये रीजनिंग की बात करता है, विवेक की बात करता है, यानी तार्किक होकर के किसी चीज के बारे में। बायस्ड अपना कोई व्यू लेके नहीं चलता है ना। तो यहाँ पर अपने अनुभव और इसके हिसाब से चीजें सोची जाती हैं। योग दर्शन महर्षि पतंजलि के द्वारा दिया गया था। श्वास के प्रयोग करके शरीर को कैसे हम मजबूत रख सकते हैं, शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, उसके बारे में बताया। पूर्वी मीमांसा जो है वो जैमिनी के द्वारा दी गई, है ना। उत्तर मीमांसा जो है वो बादरायण के द्वारा दी गई। तो ये जो दर्शन है, 6 दर्शन, इनके प्रोफाउंडर पूछे जाएंगे। उसकी विषय वस्तु पे चर्चा प्रीलिम्स में तो नहीं होने वाली, क्योंकि वो प्रीलिम्स में विषय वस्तु में जाना अपने आप में ऐसे होता है कि अरे आप कुछ और चीज़ों पे टच कर रहे हो जो ऑब्जेक्टिव में नहीं बनेगी, तो हम सिर्फ वहीं तक अपने आप को सीमित कर सकते हैं, है ना। फिर भी ये नोट्स जो हैं उसमें आपको ये बताया गया है। अच्छा, जैसे ये जो दर्शन है, इन दर्शनों को 6 षड दर्शन के नाम से जानते हैं। इनके प्रोफाउंडर हो गए, फिर वो अपने छोटे छोटे विचार भी आ जाते हैं ना, कि एक ने आत्मा को, परमात्मा को एक माना है ना। वो सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे सिलेबस में, तो दर्शन एक बार फिर से पढ़ने को मिलेंगे। अब थोड़ा सा भारतवर्ष के बारे में इन्होंने लिखा है, तो भारतवर्ष के बारे में अब क्या पूछ सकते हैं। भारतवर्ष के बारे में चूंकि ये प्राचीन इतिहास से संबंधित है, इसका नाम कैसे पड़ा होगा, इसका एरिया वेरिया, ये कॉमन सी बातें होंगी ना, तो ये हमें रट लेना चाहिए। तो भारत हजारों साल पुरानी सभ्यता है, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता में आता है। अगर साइंटिफिक हम एविडेंस देखें तो 2500 से 1750 ईसा पूर्व जो है BC हड़प्पा सभ्यता थी, और जबकि हड़प्पा सभ्यता से पहले भी सभ्यताएं थी, जिसमें कई साम्राज्य हुए, कई राजवंश हुए, कई रिपब्लिक बने। इवन जब हम ये पढ़ते हैं ना आर्यों के बारे में, तो वहाँ पर हमें 10 गणराज्यों के बारे में भी मिलता है। तो जो भारतवर्ष है, भारत की सभ्यता है, इसमें हम अलग अलग युगों में बांट सकते हैं। प्राचीन भारत हो गया, हड़प्पा, इसमें वैदिक काल, महाजनपद, मौर्य, गुप्त साम्राज्य आ जाता है। मध्यकालीन की बात करें तो इसमें दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य, मराठा, विजयनगर, संगम युग, ये सब आ जाता है। आधुनिक भारत में ब्रिटिश राज, उसके बाद हमें स्वतंत्रता मिलती है, ये सब आ जाता है। स्वतंत्रता के बाद जो है, जो परिवर्तन आए वर्तमान तक, वो आ जाता है। तो हिस्ट्री तो भारतवर्ष के संदर्भ में इतनी है जो हमें आगे पढ़नी ही पढ़नी है। अब हिस्ट्री के साथ साथ भारतवर्ष का अगर हम जियोग्राफी देखें इन शॉर्ट, तो भारत जो है एरिया वाइज विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश हो जाता है ना। दक्षिण एशिया में स्थित है जियोग्राफिकली। इसके उत्तर में हमें हिमालय पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है। अगर भारत में ऊपर जो है हिमालय बना हुआ है प्राकृतिक रूप से, दक्षिण में यहाँ हिंद महासागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है ना, ये पूरा का पूरा हिमालय से घिरा हुआ है। पूर्व में कौन से देश आ जाते हैं? आज के समय बांग्लादेश और म्यांमार हमें देखने को मिल जाते हैं। पश्चिम में हमारी सीमा पाकिस्तान और अफगानिस्तान से मिलती है। दक्षिण में इंडियन ओशन है, विश्व का एकमात्र देश इसके नाम पर महासागर है ना, हिंद महासागर, इंडियन ओशन, और किसी देश के नाम पर किसी ओशन का नाम नहीं है। दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश हो जाता है, और एरिया देखें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है ना, इतना हमारा एरिया हो जाता है। अब भारत जियोग्राफिकली यहाँ पर सभी प्रकार की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। सभी से मतलब है कि हमें मैदान भी देखने को मिलेंगे, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र का विशाल मैदान। तो दूसरी तरफ हमें ऊंचे पहाड़ भी देखने को मिलते हैं, घाट भी देखने को मिलते हैं, रेगिस्तान, थार जैसा रेगिस्तान भी मिलता है, घने जंगल भी मिलते हैं, तो वनस्पति विहीन क्षेत्र भी मिल जाता है। ऐसा क्षेत्र भी मिलता है जहाँ वर्ष भर बर्फ जमा होती है, ऐसा क्षेत्र भी मिलता है जब 50 डिग्री 55 डिग्री टेम्परेचर पहुँच जाता है ना। तो भारत में विविध प्रकार की जियोग्राफी
कई प्रकार की नदियां यहाँ पर, ऐसी नदियां भी जिनका इतिहास बहुत समृद्ध रहा, ऐतिहासिक रूप से, धार्मिक रूप से, गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, है ना। नदियों का तो देश ही कहते हैं। यहाँ की अगर हम जलवायु की बात करें तो जलवायु अलग अलग स्थानों पर जलवायु जो है, क्लाइमेट चेंज होता है ऊंचाई पर, समुद्र से दूरी पर, है ना। तो उत्तर में हमें जो जलवायु देखने को मिलेगी वो कैसी रहती है? ठंडी रहती है। यही अगर हम समुद्र के किनारे चले जाते हैं तो वहाँ पर जलवायु जो है वो अलग प्रकार की मिलती है। वहाँ पर ऋतुओं का ज़्यादा असर नहीं होता, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है ना। तो हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, इनकी वजह से हमें जलवायु मिलती है। भारत में जो सामान्यतः ऋतुएं होती हैं 4 ऋतुओं के रूप में, अब 3 ही रह जाती हैं, यानी ये वसंत वाला जो है वो अब खत्म हो गया है। अब ग्रीष्म है, थोड़ा सा मानसून है और शीत ऋतु, ये रह जाती है। लेकिन किताबों में अभी भी आपको 4 ऋतुएं देखने को मिलेंगी। भारतवर्ष के बारे में हम जनरल सी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। भारत की अगर जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या के अधिकृत डाटा जो है वो 2011 के अवेलेबल हैं, उसके बाद के नहीं है। 2024 जो कि 2021 में जनगणना होनी थी, हुई नहीं। प्रिडिक्ट करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि लगभग 140 करोड़ तो हम लोग हो गए। अलग अलग धर्मों के, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग संस्कृतियों के लोग आपस में सब मिलजुल करके रहते हैं। हिंदी जो है भारत की सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं हैं। इसके अलावा दक्षिण में अगर हम चले जाते हैं तो हिंदी का प्रभाव थोड़ा घट जाता है और वहाँ पर तमिल, तेलुगु, मलयालम, है ना, कन्नड़, ये भाषाएं, या इनके अलावा अंग्रेजी भाषा है। अच्छा, उत्तर में ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी ही बोली जाती है, इसके अलावा पंजाब में आप जाएंगे तो आपको पंजाबी मिलेगी, गुजरात में जाते हैं तो गुजराती, बट गुजराती, पंजाबी, ये भाषाएं जिसको नहीं भी आती है वो भी समझ पाता है। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार की भाषाएं देखने में। इकोनॉमी की बात करें तो दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है ना। और अर्थव्यवस्था के जो तीनों सेक्टर होते हैं, कृषि, दूसरा उद्योग, तीसरा सेवा, तीनों में हम धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं, है ना। उतनी प्रोग्रेस नहीं है लेकिन आगे चल गए। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तो भारत विश्व का एक प्रकार से लीडर बना हुआ है। अब हम फाइनेंशियल सर्विस भी दे रहे हैं, टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, इन सब में भी आगे हैं। फिर आते हैं संस्कृति से संबंधित कल्चर। संस्कृति हमारा बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकार के रूप होते हैं। अलग अलग प्रकार की संस्कृतियां देखने को मिलती हैं, क्योंकि अलग अलग धर्म, अलग अलग क्लाइमेट की वजह से भी ये अंतर मिलता है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, है ना, यहाँ तक कि जो धर्म को नहीं मानते उनकी भी बड़ी संख्या है। तो कला के रूप में भी हमें ऐसे ऐसे चीज़ें मिलेंगी जो प्राचीन काल से अभी भी वर्तमान तक चली आ रही है। जैसे शास्त्रीय संगीत, इसकी 2 शाखाएं हो जाती है, एक हिंदुस्तानी, एक कर्नाटक, है ना। नृत्य में देखो, भरतनाट्यम हो गया, कथकली हो गया, ओडिसी हो गया। ऐसे ही पेंटिंग की बात करें तो विभिन्न प्रकार की पेंटिंग्स, कुछ लोक चित्रकला के रूप में दिखती हैं, कुछ एक ब्रॉड रूप में दिखाई देती हैं। और चाहे बड़े बड़े आर्किटेक्चर हो, मंदिरों का निर्माण हो, किलों का, महलों का निर्माण हो, वहाँ भव्य मंदिर और मूर्तियाँ हमें देखने को मिलती हैं। साहित्य में हम समृद्ध हैं। विश्व के सबसे लंबे जो वेद है, लंबा ग्रंथ, वो हमारा ये भारत में ही मिलता है, जिसे ऋग्वेद के नाम से जानते हैं। सबसे बड़ा महाकाव्य जो है वो भारत में है ना। ऐसे ही यहाँ पर अलग अलग त्योहार, और वो त्योहार का भी प्रकृति से घनिष्ठ रिश्ता हमें देखने को मिलता है। यानी धर्म और मौसम, फसल के आधार पर, फसल की बुआई पर भी त्यौहार होगा, कटाई पर भी त्यौहार होगा, धर्म से संबंधित त्यौहार होंगे, है ना। ये सब मनाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार का खान पान हमें देखने को मिलता है। ठीक, अब भारतवर्ष का नाम भारत कैसे बना, यही एक मुख्य मुझे लगता है कि इस टॉपिक में वो पूछ सकते हैं। तो इसके संबंध में अलग अलग प्रकार की कहानियां प्रचलित हैं, अलग अलग प्रकार के तथ्य प्रचलित हैं। जैसे ऋग्वेद की अगर हम बात करें, ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। उसमें भारत शब्द का वर्णन मिलता है। ये शब्द जो है, इसे मानते हैं कि इंद्र से संबंधित था, है ना। इंद्र को पुरंदर भी बोलते हैं, यानी युद्ध का विजेता या युद्धों का देवता भी मानते हैं। दूसरी तरफ ऋग्वेद में सिंधु नदी के तटवर्ती स्थान को पहले ब्रह्मवट, ब्रह्म ऋषिदेश, आर्यावर्त और आगे चल करके भारत नाम पड़ा ना, तो वो भी हमें देखने को मिलता है। महाभारत, इसमें अपने आप में शब्द आ जाता है ना, भारत। तो इसका प्रयोग, ये जैसे आर्यों का आना हुआ था, हम जब आर्य पे चलेंगे तब समझेंगे। तो शुरुआती बस्तियां उन्होंने 7 नदियों के क्षेत्र में बनाई थी, धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, पूरा का पूरा उत्तर भारत उनके कब्जे में आ गया, तब इस शब्द का भी प्रयोग होने लगता है।
है ना। फिर ये भी कहते हैं इसमें कि एक राजा थे भरत नाम से, तो उनके नाम पर भी इसका नाम जो है वो भारतवर्ष रख दिया गया है। तो कोई एक फैक्ट हमें देखने को नहीं मिलता है, एक से ज्यादा मिलते हैं। एक तरफ और शब्द आता है फारसी शब्द, वहां भारत की जगह हिंदुस्तान शब्द। अब हिंदुस्तान के बारे में कहते हैं कि ये शब्द जो है ये इसका हिंदू से मतलब नहीं है, चूंकि सिंधु से ये सिंधु नदी इसके और स्थान इन दोनों से मिलकर बना है ना, तो वहां से भी ये जुड़ा हुआ है। तो ओवरऑल भारतवर्ष का नाम ऐसे पड़ जाता है। फिर अगर सिलेबस में चलो तो भारतवर्ष के बाद अब हमें यहाँ दिखाई देता है वेदों के बारे में। तो वेद मतलब कॉमन सी बात है, चारों वेद, चारों वेदों के उपवेद और महत्वपूर्ण वेदों में जो क्या है वो हमें याद रखना है। तो वेद यानी विद क्रिया जो रहती है संस्कृत की, उससे बने हुए हैं, जिसका अर्थ होता है जानना। क्या जानना? ज्ञान। कौन सा ज्ञान? ईश्वरीय ज्ञान, क्योंकि वेदों को किसी अपौरुषेय कहा जाता है, यानी इनकी रचना किसी पुरुष ने नहीं की है। ये तो ईश्वरीय ज्ञान है जिसे सबसे पहले जिन लोगों ने जाना वो दृष्टा कहलाए, फिर बाद में लिपिबद्ध किया जाता है। तो ये ज्ञान और आध्यात्मिकता का स्रोत है। वेदों से हमें अपने इतिहास की भी जानकारी मिलती है। ठीक, ये वेद बाद में लिपिबद्ध किए गए तो संस्कृत भाषा में लिखे गए, तो इसमें हमारा धर्म, दर्शन, संस्कृति, ये सब चीजें देखने को मिलती है। फिर ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे। वेदों को श्रुति कहते हैं या स्मृति कहते हैं? तो वेदों को कहा जाता है श्रुति। श्रुति का मतलब है सुनना, है ना। तो सुनना मतलब ये सुने गए, महसूस किए गए, तो अपौरुषेय या ईश्वरीय कृत माना जाता है। तो आगे चल करके चार वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, है ना। तो ऋग्वेद क्या है? चूंकि शुरुआत में, प्रारंभ में आर्यों के समय इसे वैदिक जिसे कहते थे, तो प्राकृतिक शक्तियों का विशेष रूप से आवाहन करते थे। तो प्राकृतिक शक्तियों में जो देवता होते थे तो उनकी प्रशंसा में स्तुति, प्रार्थनाएं की जाती थी। तो स्तुति यानी मंत्र हैं, तो वो सब इसमें लिखे हुए हैं। फिर आगे चल करके जैसे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग प्रकार के अनुष्ठान होते थे। उन अनुष्ठानों में कहीं यज्ञ किया जा रहा है तो उनका भी समावेश किया जाता है। अब यज्ञ किया जाता है तो यज्ञ में आहुतियां दी जाती हैं, मंत्रों का उच्चारण किस ढंग से करेंगे वो लयबद्ध तरीके से करने आदि के लिए एक नए वेद, है ना। फिर वशीकरण मंत्र, जादू, चिकित्सा, टोने टोटके, वो सब चीजें भी हमें देखने को मिलती हैं। तो ऐसे करके जो चार वेद हैं उन चारों वेद के संबंध में जान लेते हैं। ऋग्वेद विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा ग्रंथ है। इसमें टोटल कितने भाग हैं? उन भागों को मंडल कहते हैं, 10 हैं। 10 भाग में भाग 2 से लेकर के 7 तक ये प्राचीन है, बाद में नए। अब इनमें क्या आता है? इनमें सूक्त एक तरीके से मंत्र कह लो, है ना। 1028 1028 सूक्त है। ऋचाएं कितनी है? 10,600 इसमें ऋचाएं हैं, जिन्हें श्लोक भी कहते हैं। इसमें अग्नि को समर्पित है, कुछ इंद्र को, कुछ सूर्य को, कुछ वरुण को। तो सबसे ज्यादा स्तुतियां किसको समर्पित है यहाँ पर? इंद्र को। कितनी? 250 के आसपास, है ना। तो ये सब चीजें हमें इस ऋग्वेद में मिलती है। ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद के बारे में, इसमें जो चैप्टर है उनकी संख्या 40 मानी जाती है। यहाँ मैं समझता हूँ कि ऋग्वेद के अलावा आपको और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब कितने उसमें सूक्त हैं, क्योंकि इनको लेकर के यूनिफाइड जो है वो चीजें हमें देखने को नहीं मिलती हैं। अलग अलग किताबें इसके बारे में अलग अलग बात करती हैं। अब ऋग्वेद से और भी चीज़ें बनती हैं, जैसे गायत्री मंत्र जो है ओम भूर्भुवः स्वः, ये भी ऋग्वेद से निकला हुआ है। मंडल की बात की थी, 2 से लेके 7, ये प्रामाणिक माने जाते हैं, सबसे प्राचीन भी माने जाते हैं, है ना। ऋग्वेद की शाखाएं भी हैं 5। तो उन शाखाओं को क्या कहते हैं? एक नाम आता है शाकल, दूसरा नाम आता है जिसे कहा जाता है वाष्कल, तीसरी शाखा को कहा जाता है अश्वलायन, चौथी शाखा जो है उसे कहा जाता है शंखायन,
पांचवी शाखा जो है उसे कहा जाता है मांडूक्य। तो ऋग्वेद जो है 5 शाखाओं में विभाजित है। अब आते हैं, हम आगे चल करके देख पाते हैं कि आर्यों के समय जो था वहां पर क्या है कि वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती है ना। 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो अगर पूछ लिया जाए कि बताओ ये वर्ण व्यवस्था, तो 10वां जो इसका मंडल है, उस 10वें मंडल में पुरुष सूक्त जो है, उस पुरुष सूक्त में सबसे पहले शूद्र शब्द का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था को लेकर के कुछ लोग आज वेदक जाते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, आप इसको गलत। तो वेदक इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें इसकी सही जानकारी नहीं है। ये वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था से अलग थी। ये सिस्टम ओपन सिस्टम था, खुली व्यवस्था थी, कर्म पर आधारित थी। जो जैसा कर्म करता था वह उस वर्ण में माना जाता था। यहाँ छुआछूत को लेकर के कोई विचार नहीं होता था। ये सब बातें इसमें आती हैं। ठीक है, तो गायत्री मंत्र सावित्री के रूप में हमें ऋग्वेद के रूप में मिल जाता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। ऋग्वेद के बाद जो है वो बाद में बने, यानी कि वैदिक काल की जगह उन्हें हम उत्तर वैदिक काल से उनका संबंध जोड़ते हैं। यजुर्वेद, इसमें अनुष्ठान आदि से संबंधित चीजें की गई हैं। तो अब इसमें भी कितनी सूक्तियां हैं वो याद हो जाए तो ठीक है, नहीं जरूरत नहीं लगती है। सामवेद से संबंधित जनरल क्वेश्चन रहता है कि भारतीय संगीत की उत्पत्ति जो है वो सामवेद से मानी जाती है। भारतीय संगीत, साम का मतलब ही होता है एक प्रकार से संगीत, है ना। तो ये जब यज्ञ कार्य करते थे तो उन ऋचाओं को, श्लोकों को लयबद्ध स्वरूप से पढ़ा जाता था। वो सब बातें इसमें लिखी हुई है। सामवेद के 2 भाग हैं, वो 2 भाग हैं तो वो रट सकते हो। एक जिसे कहा जाता है आर्चिक, और दूसरा भाग जिसे है उसे बोलते हैं गान। आर्चिक और गान। सामवेद, जैसे कहा ना, ये वेदों को सब महसूस किया था जिन्होंने जाना था। ऋग्वेद के बारे में तो वेद व्यास जी का नाम आता है, तो सामवेद को किसने जाना था? तो उनको जैमिनी, उसके दृष्टा का नाम जैमिनी हो जाता है ना। तो उनके द्वारा इसे महसूस किया गया। उसके बाद फिर इसमें और क्या है, तो यजुर्वेद अभी हमने ऊपर देखा था। यजुर्वेद जो है, तो यजुर शब्द का अगर हम अर्थ निकालें तो इसका अर्थ होता है यज्ञ। तो ये यज्ञ हवन आदि से जुड़ा हुआ है। इस यजुर्वेद का उच्चारण, यानी इन सबके अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं, इनके अपने पुरोहित भी हैं, है ना। तो यजुर्वेद का जो पुरोहित होता था उसे क्या कहते हैं? क्या? अधर्व्यु। वो सामवेद का है उद्गाता, हम यजुर्वेद की बात कर रहे हैं। यजुर्वेद का जो पुरोहित है वो अधर्व्यु होता था। अब यजुर्वेद जो है ये भी बटा हुआ है 2 भागों में। एक जिसे कहा जाता है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा जिसे कहा जाता है शुक्ल यजुर्वेद। तो कृष्ण यानी जब कृष्ण पक्ष होता है, जब चंद्रमा नहीं होता उस समय अध्ययन करते थे। शुक्ल पक्ष जब चंद्रमा दिखाई देता था उस समय इसका अध्ययन करते थे, है ना। तो ये सब बातें हैं किसमें? यजुर्वेद में। फिर लास्ट में हमें दिखाई देता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू, टोने, टोटके, वशीकरण, अंधविश्वास, है ना, श्राद्ध, उच्चाटन, विघटन, ऐसे विषय वस्तुएं जो हैं वो अथर्ववेद में दी गई है। अथर्ववेद के दृष्टा जो थे वो अथर्वा ऋषि माने जाते हैं। सबसे पहले उन्हीं का नाम आता है, और दूसरे जो हैं वो आंगिरिश जो हैं वो माने जाते हैं। अथर्ववेद में 20 चैप्टर या 20 कांड हुए हैं। इसमें सूक्त की संख्या कहीं 700 लिखी मिलती है, कहीं 731 लिखी मिलती है। ऐसे ही जो ऋचाएं या जो मंत्र हैं कहीं पर 6000 लिखे हुए हैं, कहीं पर बोला है 5849। तो इसलिए इनको लेकर के ज़्यादा टेंशन लेना मत, है ना। अथर्ववेद का एक और नाम है, इसे ब्रह्मवेद भी कहते हैं।
अथर्ववेद को ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, 4 वेद थे। चारों वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ आपसे पूछ सकते हैं, इसलिए उनको याद करना है ना। तो ऋग्वेद, उसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है बताओ? शतपथ। ऋग्वेद है ना, उसका है ऐत्रेय। हाँ, दूसरे का नाम आता है कौशितकीय। ये 2 इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। सामवेद जो था या ये यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ 2 हैं, एक तैत्तिरीय और दूसरा शतपथ। सामवेद, इसके 5 ब्राह्मण ग्रंथ बताए जाते हैं। पंचविश, तांड्य, षड्विश, अद्भुत और जैमिनी। जैमिनी इसके दृष्टा भी हैं उनके नाम पर। ठीक है, फिर आता है ये लास्ट वाला जो है अथर्ववेद। अथर्ववेद, इसमें गोपथ ब्राह्मण बस ऐड कर लो तो ये इनके ब्राह्मण ग्रंथ हो जाते हैं। तो चारों वेद ईश्वरीयकृत माने गए हैं, श्रुति माने गए हैं, संस्कृत भाषा में बाद में लिपिबद्ध किया गया है। चारों वेदों के बारे में पता चल गया। वेदों के बाद नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो यहां लिखा है उपनिषद। ठीक है, तो उपनिषद देख लेते हैं। तो उपनिषद क्या होते हैं भाई? उपनिषद जो हैं इनको वेदों के अंत में लिखा गया, वैदिक साहित्य का हिस्सा है, वेदों के अंत में लिखा गया, इसलिए उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं, है ना। अब उपनिषद का मतलब एक चीज और रहती है कि गुरु के समीप बैठना, यानी इनका अध्ययन किया जाता है गुरु के समीप बैठकर। इसमें ब्रह्मांड, आत्मा, मोक्ष, जीवन ऐसे गहन विचार हैं, तो इनका अध्ययन करने के लिए आपको मार्गदर्शन चाहिए होता है ना। अब उपनिषदों की जो विशेषताएं हैं कि आध्यात्मिकता पर केंद्रित हैं, आत्मा और ब्रह्म की एकता की बात करते हैं, मोक्ष की अवधारणा को बताते हैं, अलग अलग विचारधारा जैसे अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, इन सब को इसमें सम्मिलित रूप से रखा जाता है ना। अब देखो, प्रश्न आ सकता है कि उपनिषदों की संख्या क्या है, तो उपनिषद की संख्या को लेकर से फिर से वही कंफ्यूजन है। मान लेते हैं कि सामान्य रूप से 108 उपनिषद हैं, लेकिन कई जगह आपको लिखा मिलेगा कि 179 उपनिषद हैं, कई जगह लिखा मिलेगा 97, लेकिन सबसे सही यही माना जाता है कि 108 उपनिषद है। अब इन उपनिषदों में एक उपनिषद है जिसका नाम है मुंडोक उपनिषद या मुंडक उपनिषद। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हमारा जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, वो इसी मुंडोक उपनिषद से लिया गया है ना। कुछ प्रमुख उपनिषदों में जैसे ईश हो गया, केन हो गया या मुंडक हो गया, मांडूक्य, छांदोग्य, ऐत्रेय, ये उपनिषद जो है वो प्राचीन माने जाते हैं। तो उपनिषद सारे के सारे जो कि प्रामाणिक रूप से मिलते ही नहीं है। हाँ, हमारे शंकराचार्य ने उपनिषदों को ज्ञान का आधार माना हुआ था। उसके बाद फिर आरण्यक शुरुआत है, क्योंकि ये थोड़ा सा रटने वाला ज़्यादा है। पहले हम इनको हड़प्पा के बाद जब आर्य पढ़ते थे तब चर्चा कर लेते, अब इन्होंने स्टार्टिंग में ही लिख दिया है, तो उसी हिसाब से नोट्स में स्टार्टिंग में ही बना के दे दिया है। आरण्यक के बारे में, आरण्यक की विशेषताएं के बारे में, फिर ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में, है ना। उसके बाद फिर स्मृतियों के बारे में पूछा गया है, तो स्मृति फिर वो हड़प्पा सभ्यता में पाई जाती थी, ऋतु सभा समिति, तो वो देखने को मिलती है। फिर प्राचीन जो गणतंत्र शब्द दिया है, तो प्राचीन भारत में गणतंत्र व्यवस्था कैसी थी वो देख लेंगे। फिर वर्ण व्यवस्था भी इन्होंने पूछ दी है, आश्रम व्यवस्था भी पूछ दी है, संस्कार भी पूछ दिए हैं, पुरुषार्थ भी पूछ दिए हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, रटते जाओ करते जाओ, तो कंटिन्यू इसको कल कर लेंगे।